अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, चलिए अटेंडेंस लगा लेते हैं। ईमेल्स मैंने आप लोगों की की थी स्लाइड्स से रिलेटेड के स्लाइड्स मैंने एलएमएस पे अपलोड की हुई हैं, तो आई होप सो कि आप लोगों को मिल गई होंगी। अगर किसी ने इज देयर एनीवन के जिसने चेक किया हो? सर नहीं आई ईमेल मुझे। जी यस सर, ईमेल नहीं आई। सर ऊंचा मेल बोलिए। नहीं आई, हम्म सर मेल रिसीव नहीं हुई। मेल में मैंने स्लाइडें तो भेजी नहीं है, मैं तो मेल में जस्ट ये बताया कि स्लाइड्स पड़ी कहाँ पे हुई। वो भी नहीं ना पता सर, नहीं आई वो। जी सर, मेल नहीं आई आपकी कोई। सर मेल आप आई नहीं है आपकी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ईमेल में खैर ये कहा था कि आपकी वीक 1 और वीक 3 के अंदर जो है ना वो आपकी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, यानी कि वीक 1 के अंदर चैप्टर 1 की रख दी हैं और वीक 3 में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, तो उसके अंदर मैंने वीक 3 के अंदर चैप्टर 2 की स्लाइड्स रख दी। अभी वीक 4 चल रहा, ठीक है अभी हमारा, और वहाँ पे एलएमएस में सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 इस तरह से करके नाम होते हैं। सो आई होप सो कि एलएमएस पे तो आप लोग होंगे सारे, क्या ख्याल? जी सर। जी सर। यस सर। जी सो एलएमएस पे चलिए आपको बता देता हूँ ज़रा। आई होप सो कि अभी एलएमएस का पेज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ऐसी जी सर। जी सर। ये जी उसमें सेशन 1 है वीक 1 और लेक्चर्स वगैरह के साथ ये लेक्चर मटेरियल में स्लाइड चैप्टर नंबर 1 की, और इसी तरह सेशन 2 में चूँकि साफ ज़ाहिर है स्लाइड्स वगैरह नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी हम चैप्टर 1 अभी ख़त्म नहीं किया था ना, ठीक है। तो ये थोड़ी इंस्ट्रक्शन भी गौर से सुन ले, पता लगे आप मिड में या क्विज़ वाले दिन तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे ढूंढ रहे हो कि आपको हर वीक में स्लाइड्स मिलेंगी। ऑब्वियसली जब कोई चैप्टर ख़त्म होगा तभी उसका मटेरियल आएगा। ये लेक्चर 3, 4 के लिंक्स भी पड़े हुए हैं, और इसी तरह सेशन 3 में ये मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स के अंदर चैप्टर 2 की जो स्लाइड्स हैं वो रखी हुई हैं। सो अभी मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ, जिसकी अटेंडेंस लग जाए वो एलएमएस पे ज़रा वेरीफाई भी कर ले। सो लेट्स स्टार्ट द अटेंडेंस। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान नहीं हो गया जी। अब्दुल्ला बशारत, अब्दुल्ला बशारत, आबिदुल्ला, प्रेजेंट सर। ठीक। अफान आसिफ, प्रेजेंट सर। ठीक। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर।
अली सुहेल, प्रेजेंट सर। ठीक है। शाम, प्रेजेंट सर। ठीक। फहद इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ओके। और हाफिज फैजान भट्ट, यस सर। ओके जी। हमजा ताहिर, हमजा ताहिर नहीं है। हशाम सरवर प्रेजेंट सर। और हसन अली, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। खुरम शहजाद, यस सर। खुरम शहजाद, ठीक। मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। ठीक है। असद मेहदी, यस सर। ठीक है। और मोहम्मद दाऊद मंसूर, ठीक है दाऊद, ओके। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद हमजा रमज़ान, यस सर। ठीक है। मोहम्मद हसान सदीक, हसान। खुनशान, प्रेजेंट सर। ठीक। शहरयार, शहरयार। मोहम्मद उमर फारूक, यस सर। ठीक। उमर हयात, यस सर। ठीक। मोहम्मद वकास, वकास, यस सर। ठीक है। मुजतबा आमिर, प्रेजेंट सर। ठीक है। सुहेल करीम बुकटी, प्रेजेंट सर। ठीक है। सुलेमान अहमद भट्ट, सुलेमान अहमद भट्ट नहीं है जी। और ये जो भी है सुलेमान अहमद भट्ट कॉन्टिन्यूसली एब्सेंटीज अब आने लगी हैं इसकी, तो इसको पैगाम दें। ज़ैर इफ्तिखार, सर उसका माइक का इशू है सर, उसका मैसेज है अभी किसका भला? सर, उज़ैर इफ्तिखार का ज़ैर इफ्तिखार का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कहता मैं ऑनलाइन हूँ लेकिन ना मेरे माइक नहीं चल रहा। अच्छा, चलें ठीक है, मैं उसकी लगा देता हूँ। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई, आई डोंट नो, माइट बी आई एम रॉन्ग। माइक के इश्यूज जो है ना, मुझे जो फील होता है किस तरह के इश्यूज होते हैं, माइट भी इस बच्चे का जेन्युइन हो। अब हमारे पास वही फ़ोन है, मोस्टली अब मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन हो रहे होते हैं, अगर लैपटॉप्स वगैरह भी तो बिल्ट इन है। आई डोंट नो कि अब ये किस तरह। तो अब मोबाइल का आपका तो माइक ख़राब हो जाए तो आप तो एक सेकंड गुजारा नहीं करेंगे। तो सही ये सर, मुझे तो व्हाट्सएप मैसेज है, मैं सर शेयर भी कर सकता हूँ सर। नहीं, मैं इस बच्चे की नहीं बात कर रहा, मैं वैसे एक माइक के इशू की बात कर रहा हूँ। ये और भी मैं कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है जो मतलब मुझे लगता है, माइट बी आई एम रॉन्ग, मिसाल के तौर पे मैं बाइक पे जा रहा हूँ, कहीं होटल पे हूँ, कहीं और हूँ, तो वहाँ पे शायद हो सकता है कि मैं आवाज़ ना ऑन करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे बैकग्राउंड इस तरह का हो कि मतलब बहुत ही ऑकवर्ड सा हो। तो बीच में वो भी मैं ईडीसी की सुबह क्लास ले रहा था, तो उसमें कुछ को दो तीन जो है वो हैंड रेस बीच में कर देते हैं, ठीक है। सो वो इसी तरह है कि बस वो सर को आइडिया हो जाएगा। ये शायद उनकी 8 बजे क्लास होती, तो वो यस सर कहना नहीं चाहते, क्योंकि जब यस सर कहेंगे तो उनके गले से पता लग जाएगा कि इन्होंने अभी कुली भी नहीं की और ये कितनी फ्रेशनेस के साथ लेक्चर ले रहे हैं। सो आई डोंट नो कि क्या इशू है। उम्मीद है कि इधर जेन्युइन माइक वाला इशू होगा। और सर चांदी वो दिनों में मोबाइल पे इतना सर इशू नहीं होता, पीसी पे इशू होता है। और सर वो उज़ैर का वैसे फोन का इशू है, वो पहले भी कह रहा था। अच्छा, सर, चलें। और मेरा नाम नहीं बुलाया सर आपने। क्या हुआ है? सर मेरा रोल नंबर नहीं बुलाया आपने आपको नहीं मिला? अटेंडेंस के लिए। अच्छा, तो इसीलिए उसने एक ऐसे बंदे को बताया है जिसका अपना नाम नहीं बोला, ताकि उसका भी मसला हल हो जाए साथ ही। मजहर, अच्छा जी, ठीक है। मोहम्मद मजहर की लगी हुई अटेंडेंस, ठीक है। ज़ाहिर की भी लगा दिया। और ठीक। ठीक है जी, ज़ाहिर की अटेंडेंस लगा दी है। अच्छा, अब उम्मीद है कि आपने मीन वाइल किसी ने किया चेक एलएमएस के ऊपर, आपके पास मटेरियल विजिबल है स्लाइड्स वगैरह का, या यस यस सर। सर, विजिबल। ठीक है? बाकी यस बात है सर, ये विजिबल। हम्म,
चैप्टर 1 और 2 की स्लाइड्स जो हैं, जी सर हैं, चेक चलें ठीक, गुड, दैट्स फाइन, ओके खैर। अच्छा एनी मैं ऑन एंड ऑफ ट्राई करता हूँ कि वहाँ पे मैंने आपको पता है कि बहुत आगाज़ में आपको ईमेल पे भी बुक दे दी थी, यहाँ पे भी है कोर्स आउटलाइन, सारा डेटा जो है वो अवेलेबल होता है हर जगह पर, और मेरे पास भी होता है, और वो साफ ज़ाहिर है आपको प्रोवाइड करने के लिए है। इन एनी केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही या नहीं आपको आइडिया हो रहा, तो आप अपने क्लास फेलोज़ वगैरह से पूछ सकते हैं कि माइट भी आप उस दिन एब्सेंट हो, या आपने वो ईमेल इग्नोर कर दी हो, या आपने वो लिंक माइट भी हो सकता है इग्नोर कर दिया हो। सो स्टिल अगर आपको कोई कोई चीज़ नहीं अवेलेबल, या स्लाइड्स या बुक, ये सेंस में, सो यू कैन आस्क मी, आप लोग जो है वो ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। बजाय कि ये कहना कि मिली नहीं है, ये नज़र नहीं आ रही, तो उससे तो चीज़ नहीं मिल जानी, क्या ख्याल है, जब तक उसके सोल्यूशन की तरफ किसी की तरफ नहीं जाएंगे। ओके, इन अ वेरी क्विक वे जी, लास्ट टाइम हम ये स्ट्रेटजिक जो सर्कल्स थे इनको देख रहे थे कि क्या हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इसको हम देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और आई होप सो कि यहाँ पर ही थे हम, और टाइम वाज शॉर्ट, और फिर मैंने जो है वो कहा था कि इसको हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, जी। अच्छा, ये क्योंकि ये जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट प्लानिंग, तो ये स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है, ऑब्वियसली दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्लानिंग, कि हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। अब ज़ाहिरी तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सी एक चीज़ है जो कि फील हो रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई, कंपनीज ऑफरिंग, कंपनी क्या क्या ऑफ़र करी, कंपनी की क्या प्रोडक्ट्स हैं। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कस्टमर नीड्स, ऐसे ही है, कस्टमर नीड्स, ठीक है। और बॉटम में आपको नज़र आ रहा है कंपीटिटर्स ऑफरिंग, ठीक है। सो इसमें अब आपके पास क्या सिनेरियो है कि जो आपके पास कंपनी की ऑफरिंग्स हैं, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑफ़र करती है, अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई कंपनी है और कोई मैन्युफैक्चर कर रही है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, सो उसके कंपटीटर्स भी होंगे मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली लेट्स से अगर डॉलन्स है, पेल है, ठीक है, ग्री है, हायर है, ठीक है, और उसमें मित्सुबिशी हो सकती है, काफ़ी सारी हैं जो कि प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, वो कंपटीटर्स होते हैं उस कंपनी के। अब वो क्यों वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर आप सोचें क्यों बना रहे हैं जी प्रोडक्ट्स कंपनीज? सारी डिमांड तो क्योंकि बहुत उनकी है। डिमांड ज्यादा है। उनकी डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, डिमांड वाला लफ्ज़ ठीक है, ज़्यादा डिमांड ना भी हो तो कोई ना कोई तो बनाएगा ही वो, ठीक है। तो लिहाजा डिमांड की हद तक चलें कर लेते हैं वो। और अच्छा जी, और क्या सूरत हाल है, क्या बना रहे हैं? वेरिएशन लाने के लिए। वेरिएशन, अच्छा सर वो कंपटीशन में है इसलिए। कंपटीशन, जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था, एक दूसरे कंपनी का कंपटीशन हो तो बीट करने के लिए। अभी जो है ना, अभी रिसेंटली सर ये कार कंपनी किया, वो होंडा के मुकाबले में आ रहा है सर, इस वजह से भी रीजन हो सकती है। अच्छा, आपके सारों की बातों को समराइज़ करते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। ये राइट साइड पे एक चीज़ नज़र आ रही मुझे, उसके ऊपर मैंने स्पॉटलाइट ऑन की हुई, कोई चीज़ नज़र आ रही राइट साइड पे स्लाइड के ऊपर? यस सर। कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स। अगर कस्टमर की नीड ही मौजूद ना हो तो फिर आप कंपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करती रहेगी, फिर कंपटीटर्स क्या मार्केट में वो चीज़ें लॉन्च करते रहेंगे? नो सर। नहीं सर। सारे एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। इसमें एक वजह हो सकती है सर, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट तो बंद नहीं कर रहे हैं सर, हर साल नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कस्टमर उतने खरीद नहीं रहे। कंपटीशन तो होती है कंपनी के दरमियान, तो अपने कंपनीज का
कंपटीटर को जो सर वो उसको रखने के लिए वो चीजें तो नई नई बनाएंगे, कस्टमर को भी रखेंगे सर साथ, लेकिन वो अब कंपनी कंपटीशन के लिए वो अच्छा, ये कुछ जो बातें ये कर रहे हैं ना कि नई नई चीज़ें बनाएंगे, और क्या कहना चाह रहे हैं, नई नई चीज़ें बनाएंगे, फिर एक आध और फिक्रा भी था इसके पैरेलल में, कुछ कहना चाह रहे थे सर ये वही ना सर, कंपनी की जो आपस में जो मुकाबले होते हैं सर, उसके लिए वो चीजें बनाएंगे सर, सिर्फ ये कस्टमर को नहीं रखेंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। इनोवेटरी आइडियाज़, इनोवेशंस, वैल्यूज़ ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट में। उसके लिए यहाँ पर इस बुक में हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, टू ऐड अ वैल्यू, यानी कि उसमें बेहतरी लाते जाएं, ठीक है, और इनोवेशन लेके आते जाएं। ठीक है जी, इसको पैरेलल में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, अगर कहीं कहीं पर आता है तो। आप बेसिकली जो इनोवेशंस लेके आ रहे हैं या उसको बेहतर बना रहे हैं, वो भी ये है कि आप जब एक बेहतर प्रोडक्ट देंगे ना, तो कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। वो कस्टमर की ज़रूरत ही है, कस्टमर उसके वैल्यूज़, उसके फीचर्स को देख के उसकी तरफ जो है वो इनक्लाइंड हो जाएगा और कस्टमर उसको परचेज करेगा। और आप अपने कंपटीटर्स की जो ऑफरिंग है उससे बेहतर ऑफ़र दे के कस्टमर की नीड को आप फुलफ़िल करेंगे, और आपको जो है वो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइक करेगा। ये बेसिकली स्ट्रेटजिक में यही चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। अब ये तीनों चीज़ों का आपको आइडिया होगा। आपके ख्याल में यहाँ पे होगा कि दीज आर जस्ट द सर्कल्स और इसमें ABCD कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई इंग्लिश की और सम हाउ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी इसमें बेहतर बेहतर चीज़ें लग रही हैं। अब मैं लेट से अगर आगे अगली स्लाइड में सारा कुछ है, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं इसमें अगर कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करूँ, तो मैं देखूँ ना ये कंपनीज़ की जो ऑफरिंग को मैंने सर्कल किया, ये मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ना तो कंपटीटर्स ये ऑफ़र कर रहे हैं और ना ही ये कस्टमर की ज़रूरत है। क्या ख्याल है? ना तो ये कस्टमर की ज़रूरत वाले सर्कल में है और ना ही ये कंपटीटर्स वाले सर्कल, ऐसे ही? यस सर। सो इट फील्स लाइक के शायद ये बेमकसद ही बनाई जा रही है। इट जस्ट फील्स लाइक, मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है। माइट बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं इस पे कुछ एनालिसिस करूँगा आप लोगों को थोड़ा साथ में इन करने के लिए, ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, और कुछ इस तरह की हम बातें करेंगे। फिर अगली स्लाइड में सारी चीज़ें हम देख लें। लेट्स से यहाँ पर लिखा हुआ जी के ऊपर देखिए, कंपटीटर्स ऑफरिंग। कंपटीटर्स आपके ऑफ़र कर रहे हैं, कस्टमर की वो ज़रूरत भी नहीं है और आपकी कंपनी भी वो ऑफ़र नहीं कर रही, ठीक है। सो जी का कुछ ऐसा सिनेरियो। अगर मैं ए को देखूं तो कंपनी, आपकी कंपनी भी वो ऑफ़र कर रही है और कस्टमर की भी वो ज़रूरत है, तो ये एक बड़ी एक रीज़नेबल सी चीज़ मुझे महसूस हो रही है। और फिर अगर मैं बी के ऊपर देखूं तो बी जो है वो आपकी कंपनी भी ऑफ़र कर रही है, कस्टमर की ज़रूरत भी है, और आपके कंपटीटर्स भी वो ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैच यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, मैदान खाली नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन ज़रा डेवलप होगा। इसी तरह अगर मैं डी पॉइंट के ऊपर देखूँ, सो डी के अंदर आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो ऑफ़र कर रही है और कंपटीटर्स भी वो ऑफ़र कर रहे हैं, जबकि कस्टमर को ज़रूरत नहीं है उसकी, राइट। और इसी तरह सी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो कि कस्टमर की नीड है, लेकिन आप उस पे काम नहीं कर रहे, आपका कंपटीटर उस पे काम कर रहे हैं। सो दीज कुड बी द पॉसिबल सिनेरियोज जो कि हो सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इनमें आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। सो आई होप सो कि यू हैव रियलाइज्ड कि ये जस्ट 3 दायरे बना के और ABCD इंग्लिश नहीं लिखी हुई, कोई कुछ ना कुछ पर्पज़ है, ठीक है। और नीचे जो है वो 2007 का ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ से ये डेटा लिया गया, ठीक है। और नीचे उसका जो रेफरेंस है वो भी मेंशन है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा करते हैं मूव, जो कि इसी की डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। ओके जी, अब वही जो 3 सर्कल्स थे, ए जो था उसमें एरिया ऑफ आवर एडवांटेज, हाउ टू इनलार्ज इट एंड यूजिंग विच टेक्नोलॉजीज। अब लेट्स सी कि जी
एरिया एक है, ठीक है। ये मुझे बार बार वापस इस स्लाइड पे आना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि ये इंटरलिंक है। अब कंपनीज ऑफरिंग पे एक अगर देखें तो उसने कहा कि इस एरिया में हम एफर्ट्स पुट कर सकते हैं क्योंकि ये कस्टमर की नीड भी है, आपकी कंपनी भी ऑफर कर रही है जबकि कंपटीटर ये ऑफर नहीं कर रहा ये वाली जो प्रोडक्ट है। सो एरिया ऑफ आवर एडवांटेज, ऑब्वियसली ये हमारा ये एडवांटेज है, कस्टमर को ये चीज़ चाहिए भी और हमारे कंपटीटर दे भी नहीं रहे, तो हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे बाद भी कोई कंपटीटर आता है तो हमने कस्टमर अपने साथ इस तरह के अटैच रहने चाहिए कि वो अगर कोई और लॉन्च भी करता है सो वो हमारे साथ अटैच रहे। और ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल मैटर करता है, आप उसमें क्या उनको वारंटी वगैरह दे रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं कि अगर उसमें कोई इशू आता है फिर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनको किस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसमें लेटेस्ट है क्या है, अगर आपकी सर्विसेज कैसी हैं आफ्टर द इशू, अगर कोई इशू आता है तो फिर आप उसको कैसे टैकल करते हैं, और अगर उसमें रिप्लेस या रिपेयरिंग या सम हाउ। सो ये अगर ये वाला रिलेशन और कर्टसी बिहेवियर और सम हाउ, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैटर करेंगी अगर कोई नया कंपटीटर भी आता है। सो वी कैन थिंक अबाउट इट कि हाउ टू इनलार्ज इट, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें कैसे और कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या क्या टेक्नोलॉजी क्या क्या चीज़ें यूज़ करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑन गोइंग ट्रेंड्स को किस तरह। सो बी एरिया ऑफ पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और वी डिलीवरिंग इफेक्टिवली इन दिस एरिया ऑफ, लेट्स सी के जी एरिया जो है वो बी को अगर मैं देखूं, सो बी ये दैट इज़ द सिमिलर एरिया। अब यहाँ पर वर्ड एक यूज़ किया गया था इफ़ेक्टिव का, ठीक है। तो मौसर जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, या आपकी जो चीज़ है वो कितना इफ़ेक्ट कर रही है, कितनी बाकियों से बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करेगी। अक्सर इसके लिए एक क्वेश्चन यूज़ होता है कि वाई यू ना, या वाई वी आर, कंपनी कहती है कि इनके वाई वी आर, आप हमें क्यों चूज़ करेंगे या सिर्फ हम ही क्यों। तो उसमें कंपनी ने कुछ क्वेश्चंस को आंसर किया होता है, कुछ अपने फीचर्स लिखे होते हैं जो कि उनसे बेहतर होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये ही क्यों, इस पे क्यों लोग जाएंगे। सो ये जो है इस पे इफ़ेक्टिवली आपको सोचना है, यहाँ पर आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप इन द फील्ड ऑफ कंपटीशन है तो ये आपको सोचना है। लेट्स सी के बारे में क्या लिखते हैं, और सी जो है उस पे आप नहीं कोई भी ऑफरिंग कर रहे, ठीक है। और एरिया ऑफ कंपटीशन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसमें अगर देखूं मैं सी को, तो सी के अंदर हम नहीं है, ठीक है। अब हमने हिकमत अमली इस तरह की अपनानी है कि हमारी कंपनी भी इसको ऑफ़र करे क्योंकि आपके जो कंपटीटर्स हैं देयर ऑफरिंग, और कस्टमर की वो नीड भी है, तो यहाँ पर आपको रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। अब ई के अगर मैं देखूँ, वेयर इज़ द ई, सो ई ऐसा है कि ना आपके कंपटीटर उस पर आ रहे हैं ना आप आ रहे हैं ना। सो ई के उसने ऊपर उसने लिखा हुआ दिस इज़ एन एरिया फॉर ग्रोथ, यानी कि इस तरफ आप आ सकते हैं, ये इस तरफ आप ग्रो कर सकते हैं, ना आपका कंपटीटर कर रहा काम इस पे ना आप कर रहे हैं, और जबकि ये कस्टमर की नीड है, सो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। नीचे लिखा हुआ DFG और एरियाज ऑफ नो इंटरेस्ट टू कस्टमर्स। सो अगर मैं DFG के ऊपर देखूं तो ये वो वाले पॉइंट्स है जिसमें ये देखें डी भी कस्टमर नीड से बाहर है, जी भी एफ भी है ना, ठीक है। डी पे आप और कंपटीटर दोनों एफर्ट पुट कर रहे थे, कस्टमर की ज़रूरत नहीं थी। एफ पे आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, कंपटीटर नहीं कर रहा, कस्टमर को भी नहीं चाहिए। जी पे आपको कंपटीटर एफर्ट पुट कर रहा, आप नहीं कर रहे, कस्टमर को चाहिए भी नहीं। सो DFG जो कस्टमर नीड में नहीं आ रहे, ठीक है। सो आई होप सो कि यू हैव रियलाइज्ड कि ये किस तरह से हमने किस तरह से स्ट्रेटजी अपनानी है। और आपका क्या ख्याल है कि जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेट से आप एक डिस्ट्रीब्यूशन जो पैनल या बॉक्सेस होते हैं जो स्विच गियर के इस तरह की चीज़ें हैं, वो अगर आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपके ख्याल में आपको क्या इन 3 सर्कल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या मार्केट में पहले से लोग मौजूद नहीं हैं? क्या आपको ये सारी चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी? क्या ख्याल है? अगर आप सोलर के लाइट से बिजनेस स्टार्ट करें, आपको ये सारा कुछ इससे गुजरना पड़ेगा या नहीं गुजरना पड़ेगा? ये सर गुजरना पड़ेगा। यस सर, देखने पड़ेगा। देखनी पड़ेगी सारी चीज़ें, जी सर। और फिर उसके बाद एक बड़ी कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग, सिनेरियो वर्ड है यहाँ पर सिनेरियो प्लानिंग का ना, कि सिनेरियो क्या बनेगा, क्या सिनेरियो है, ठीक है। और इसके साथ बड़ा एक अच्छा वर्ड जिससे आप वाकिफ़ हैं
कि क्या सीन है, मतलब सिनेरियो क्या बिल्डअप हो रहा है, क्या स्टोरी है, क्या उसके पीछे नैरेटिव है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप चीज़ करते हैं ना, जैसे होता है एज पर सिचुएशन, ठीक है। और कोई अगर आप पॉलिसी भी बनाते हैं तो अक्सर मेंशन है कि एज पर पॉलिसी, लेट्स से अगर अटेंडेंस की सपोज बात, तो उस पर अटेंडेंस की पॉलिसी होगी। अगर आप किसी एरिया में कोई तमीराती काम करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज वो वहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने एक सिनेरियो बिल्डअप किया हो और आप उसके लिए काम करें, हो सकता है वो सिनेरियो ही चेंज हो जाए, फिर होता है ऐसा। सम टाइम आपने कोई वर्किंग की हुई है। जी सर, हो सकता। तो आपके ख्याल में फिर क्या करना चाहिए? ये जो अभी इशू बताया है कि हो सकता है आपने सारी प्लानिंग की हो एक सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, नेक्स्ट में कुछ सिनेरियो चेंज हो जाए, तो आपके ख्याल में बेस्ट प्लानर कौन सा होगा, क्या करना चाहिए? सर उसे उस हिसाब से इनोवेट करेंगे हम। नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट उसमें आपका कोई वो रोल भी नहीं है, प्रोडक्ट की इनोवेशन से रिलेटेड वो चीज़ नहीं है, वो आपकी प्लानिंग के ऊपर है। प्रोडक्ट आपकी बेहतरीन है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपकी कोई जो है वो इश्यूज नहीं है। सर हम खुद से ऐसे मतलब कि नीड प्रोड्यूस करेंगे जो प्रोडक्ट को बेच सके। ठीक है, खुद से वो कह रहे हैं कि ऐसी ज़रूरत महसूस करेंगे। वो एक गाना भी है ना कि नहीं सर, ऐसे नहीं कि किसी को मतलब उसकी कि ज़रूरत बना के ना, ठीक है। तो अभी मुझे सुबह सुबह ये एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था। अच्छा जी, सो ये है कि किसी की पहले आप ज़रूरत उसको बना दो और फिर उसको लिफ्ट ना कराओ। तो ये वो कह रहे हैं कि पहले हम उनको किसी चीज़ पे लाएंगे और फिर उनको उसकी ख्वाहिश ज़ाहिर होगी, फिर हम उनको बेचा करेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं। चलें, अच्छी कीमतें मिली हो सकती है, लेट्स सी। ओके जी, कोई और क्या कहना चाहिए? भाई ये पहले तो सर किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च या मैन्युफैक्चर करने से पहले मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि उसकी फिजिबिलिटी भी है कि नहीं, उसकी डिमांड भी है कि नहीं, कस्टमर इंक्लाइंड है कि नहीं। तो अगर ठीक, मतलब हमारी प्रोडक्ट तो अच्छी हो, लेकिन अगर हम उसे प्रेजेंट अच्छे तरीके से ना करें, उसको एडवर्टाइज ना करें, या ठीक है, मार्केट तक हम पूरी पूरी तरह पेनिट्रेट ना कर सकें, तो जाहिर सी बात है फिर वो अच्छी भी होगी तो वो सेल नहीं होगी, या बिल्कुल कस्टमर जो है वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। बिल्कुल ठीक सर बात है उसे जी। हम रीप्लान करेंगे। ठीक है जी, प्री प्लान इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जी। सर जो हमारे पास पहले जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई थी ना, जी जी, तो फिर उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे कस्टमर के हिसाब से। ठीक है, ठीक। अच्छा, ठीक है जी, बेहतर बात है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे प्लानिंग होनी चाहिए या जो चीज़ें हम सारों को नज़र भी आ रही, सम टाइम ऐसा होता है कि सिनेरियो उस तरह से नहीं होता, सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो एक बेहतर प्लानर वो होगा कि जो कि अल्टरनेटिव सिनेरियोज को भी स्टडी करे, ठीक है। कि अगर लेट से ये एप्लीकेबल नहीं होता तो देन व्हाट, जैसे आप इफ एल्स की स्टेटमेंट एक यूज़ करते हैं, क्या ख्याल कि यस अगर सर। ये वाला प्रोसीजर, ये वाला पैटर्न, ये वाली पॉलिसी या ये सिनेरियो बिल्डअप नहीं होता, सो देन व्हाट आपको अल्टरनेटिव में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनसर्टन कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, को आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। सो हमेशा से आपके पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। सो उसमें फिर क्या है कि जब आप ये कहते हैं कि कुछ डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर जब आप काम करते हो तो फिर आपको उनको भी प्रॉपरली डेवलप करना पड़ता है। आप प्रॉपरली सिनेरियो देखते हैं कि सिनेरियो होगा क्या, लेट से मैं उसको प्रॉपरली डिफाइन करता हूँ, उसका नैरेटिव क्या है। बयानिए का एक वर्ड बड़ा आजकल मीडिया पे अक्सर चल रहा होता है कि क्या उसके पीछे बैकएंड पे क्या स्टोरी है, क्या थीम है, ठीक है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें
देखना पड़ेगी, ठीक है। उसको आपने डिफाइन कर लिया, फिर आप प्रॉपरली उसकी भी उसी तरह से प्लानिंग करते हैं, उसको भी उसी तरह से मैनेज करते हैं, उसको उसी तरह से ही डेवलप करते हैं जैसे आपने फर्स्ट वाले सिनेरियो को किया होता। तो इस तरह के कुछ सर्टन जो पैरामीटर्स हैं उनको आप जो है वो बैकअप के तौर पे या अल्टरनेटिव पॉइंट्स के तौर पे सामने रखते हैं, ठीक है। और क्या ख्याल है, रख लेना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, बेहतर नहीं है ये या? यस सर, बेहतर है। ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर देखें तो एक मेरे पास है कि की फोकल इशू, लेट से आपको कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देखें तो इस पूरी डायग्राम को भी हम एनालाइज करने की ज़रा कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास एक पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, और एक फ्लो चार्ट सा टाइप बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, कि की फोकल इश्यूज। अब उसमें लिखा हुआ ड्राइविंग फोर्सेस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा माइट भी आपको फील हो रहा, नहीं भी हो रहा तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते तो देखेंगे कि उसमें क्या क्या ड्राइविंग फोर्सेस हो सकती हैं। इकोनॉमिकल को पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कोई सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कोई पॉलिटिकल कोई फीचर हो सकता है, क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज़, ठीक है, कि क्या अनसर्टन सिचुएशन हो सकती है। अनसर्टेन यानी गैर यकीनी, वैसे तो इसका उर्दू में होता है मतलब। सो क्या क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप कोई सिनेरियोज जो हैं वो बिल्डअप करते हैं, उनके नैरेटिव्स, उन सिनेरियोज को देखते हैं, फिर उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं, उनके क्या असरात हो सकते हैं, ठीक है। या उस सूरत में आपको कोई वार्निंग वगैरह देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ चीज़ें, हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पास जैसे हमने पिछला 3 सर्कल्स को देखा था, कुछ थोड़ा हमने उस डायग्राम को एनालाइज किया, इस तरह हम यहाँ पर भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप थोड़ा मज़ीद थोड़ा डीपली देखना चाह रहे होंगे। लाइकवाइज ड्राइविंग फोर्सेस है, क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज़ है, कुछ तो मैंने आपको बताया है। सो जस्ट अ मिनट, हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पास सो कंपनी नीड्स टू मेक अ सिग्निफिकेंट डिसीजन स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आपके पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो एक कंक्रीट, एक सिग्निफिकेंट एक डिसीजन हो। देन आपके पास ड्राइविंग फोर्सेस एंड थीम्स एंड ट्रेंड्स इम्पैक्टिंग ऑन डिसीजन, कि आपका जो डिसीजन है उसके ऊपर ट्रेंड्स या थीम्स या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। बगैर इसको मैं आप लोगों के साथ बुक पे शेयर करता हूँ जिसमें कुछ मज़ीद डिस्क्रिप्शंस आपके पास लिखी हुई हैं। अभी आपको बुक नज़र आ रही है, तो ये वही डायग्राम है जिसको हम स्टडी करें, फिगर 2.2 फ्रॉम द बुक सिनेरियोज प्लानिंग प्रोसेस। और इसमें अगर हम देखें तो जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं ना, ठीक है, वो आर थीम्स एंड ट्रेंड्स, दे आर मोस्टली लाइकली टू इन्फ्लुएंस द की फोकल इशू इन फंडामेंटल वेज। एग्जांपल्स इंक्लूड्स, अब लेट से सोशल सोसाइटी के क्या डायनामिक्स हो सकते हैं, वो उस चीज़ को लाइक कर रही है, डिसलाइक कर रही है, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद है, एक्सेप्टेंस मौजूद है, ये भी चीज़ हो सकती है। इकोनॉमिकल क्या पहलू, पॉलिटिकल फेयर्स क्या मतलब कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, जैसे अभी रिसेंटली हमने मतलब आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई एम नॉट श्योर कि आपने उसको उस तरह से ऑब्जर्व किया या नहीं, रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले लॉन्ग मार्च जो है उसको कैंसिल करने का जब हुआ, तो उसी दिन ही जो स्टॉक मार्केट है उसमें इंक्रीमेंट, वो जैसे खबरों में आ रहा था, तेज़ी का रुझान देखने में आया, या वो वर्ड एक यूज़ करते हैं मंदी या लेट से जी तेज़ी, ठीक है।
सो उसमें इंक्रीमेंटल एक चीज़ नज़र आई, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और उसकी वजह से माइट भी पहले चीज़ें रुकी होंगी या सम हो, जो कुछ भी लोगों के जहन में चल रहा होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो ज़रा बड़े पत्ते खेलते हैं। सो आई डोंट नो कि बैकएंड पे क्या चल रहा होगा, लेकिन अब ये जो चीज़ है इसका अगर किसी का कोई बिजनेस है तो जो अभी फुली एज अ बिजनेसमैन एक फुल प्लेयर नहीं है, उसके ख्याल में तो ये कोई मैटर ही नहीं है। क्या ख्याल है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या ये जो चीज़ें हैं उस आपके तो ये वहमो गुमान में भी नहीं होगा ना कि ये चीज़ें भी होती हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, यस सर ऐसे ही। लेकिन ये ऑब्वियसली ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। लेट से आप कोई चीज़ इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, कुछ भी है, डॉलर का उस वक्त क्या रेट है, प्रोजेक्ट्स होते हैं डेवलपिंग के जो कि आप लोगों ने लिए होते हैं और वो 3 साल में आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। वो जो कुछ भी स्टार्ट में जो भी बिड लगी है, जिस तरह भी आपने उसके अंदर इन हुए हैं, तो माइट भी वो पहले साल 6 माह तक वो रेट्स वही हों। जब चीज़ों की प्राइस में जो है वो इंक्रीमेंट लगेगा आपको, तो अब अगले साल तो पैसे बढ़ के नहीं ना मिलने। वो आपका जो ठेका था, जो भी बिड थी, जो भी आपके साथ एग्रीमेंट था, वो तो आपका 3 साल पहले का था। अगर आप प्रोजेक्ट को 5 या 6 साल में कंप्लीट करते हैं तो माइट भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा इनएक्सपीरियंस हैं तो माइट भी आप लॉस में जा रहे हो। ठीक है, सो ये इसीलिए अक्सर बीच में आपने एक वर्ड देखा होगा टाइम मैनेजमेंट का, टाइम का बड़ा वहाँ पे जिक्र आया होता है अक्सर ही। आप टाइमली कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये कुछ वेज होते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको पता है बड़ी ईमेल्स आती हैं, कुछ डेडलाइंस आती हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ आई होंगी कि आप उस तारीख को दे दें, ये कर दे, दिस एंड दैट। सो ये टेक्निकली अगर आपने एक किसी पे एम्प्लॉयज़ लगाए हुए हैं या कोई काम कर रहे हैं या कहीं से बाय कर कर के चीज़ें लगा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला था सारी चीज़ें उसके घर के अंदर थोड़ी तैयार हो रही होती है। ठीक है, कोई किस तरह की सर्विसेज दे रहा है, कोई किस तरह की सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, सो ये अब लेट से अगर एक बिल्डर है, कोई प्रॉपर्टी का भी अगर लेट से काम करता है, तो एक घर बनाने का अगर वो एक ठेका लेता है या कोई काम करता है या उसका हो जाता है कि मैं आपको ये इतने में बना के दे दूंगा और विद मटेरियल आपकी उससे बात हो जाती है, तो अभी माइट भी उसमें कंक्रीट का, सीमेंट का, बजरी का, ईंटों का रेट कुछ और हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेट सी बात है वो कुछ और होगा। सो यू हैव टू प्लान। आप सोलर का कोई काम करते हैं, विंड टर्बाइन्स का भी, टर्बाइन का कुछ रेट और है, कल को आप उसकी इनवाइस देखते हैं उसका रेट कुछ और है। सो ऑब्वियसली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंटिन्यू। सो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सो दीज कुड बी द ड्राइविंग फोर्सेस। ठीक है, जो कि फिर इस सिनेरियोज ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बिल्डअप हुए। सो लेट्स गो बैक स्लाइड पे ही मैं वापस आ जाता हूँ। सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, डिफाइन द टॉप 2 ड्राइविंग फोर्सेस इज इक्वल टू, ये भी थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा एक पॉइंट फील हो रहा है। अब देखिएगा इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं कि डिफाइन द टॉप 2 ड्राइविंग फोर्सेस। जो टॉप 2 ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो कि उस पर रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है, उनको एटलीस्ट आप डिफाइन कर लें। ठीक है, जो ट्रेंड्स, जो थीम्स, जो इम्पैक्ट्स होने हैं उनके अकॉर्डिंगली जो आप एटलीस्ट 2 को कर लें। डिफाइन द टॉप 2 ड्राइविंग फोर्सेस इक्वल टू, अब उसमें क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज और एंड मेक अ 2x2 सिनेरियो फ्रेमवर्क और आइडेंटिफाई 4 फ्यूचर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे इट फील्स लाइक के 2x2 का जो है वो आपको एक फ्रेमवर्क आपने बनाना है। अब ये 2x2 से मुराद ये है कि एटलीस्ट आप कोई 2 ड्राइविंग फोर्सेस, कोई अनसर्टेनिटीज़ ले लें। अगर आप 2 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास पॉसिबल 4 केसेस बन जाएंगे। 3 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली पॉसिबल जो है वो 8 केसेस बन जाने। इसको अभी मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ। बुक वाले ने भी एक जगह पे जिक्र किया है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं होते या जो इंजीनियर्स नहीं होते उनको माइट भी मल्टीपल, जब आप सिनेरियोज़ को स्टडी कर रहे थे तो उनको आइडिया नहीं होता कि केसेस कितने बनने। अब आप लोगों ने DLD वगैरह ये इस तरह की चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको पता है कि अगर 2 केसेस हैं तो उसके लिए पॉसिबल कितने सिनेरियोज़ बनेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, यस या प्रोबेबिलिटी की सेंस में या आपके लॉजिक्स की सेंस में कि क्या चीज़ें। अभी इसको मैं जब आगे थोड़ा एक्सटेंड होता तो फिर बताऊंगा कि क्यों ये बात की है कि आप लोगों को थोड़ा एज जाए इस मामले में। ठीक है, और आम से जो लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा नहीं डीपली चीज़ों को समझते, वो मोस्टली 2 का सिनेरियो ही बिल्डअप करके मैक्सिमम 4 तक ही जा सकते। तो 4 फ्यूचर्स
4 सिनेरियोज एटलीस्ट आप ओवरऑल देखें कि आपको उनके अकॉर्डिंगली क्या करें ना, फिर उनको डिस्कस करें, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। आपका जो की डिसीजन है, जो कि आप फैसला ले रहे हैं, जो कि आपका मेन पॉइंट है, उसके ऊपर उनका क्या असर है ना। सो अगर यहाँ पे देखें, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 8 सिनेरियोज फॉर 3 क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज। अब देखें उसके पास 8 जो था वो 3 क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज थी और 8 सिनेरियोज बने। मेरे ख्याल से बीइंग एन इंजीनियर आपको, और बीइंग योर प्रीवियस मतलब बाय अप्लाइंग योर प्रीवियस नॉलेज, आपको बड़ा इजीली समझ आ रही कि अगर मेरे पास 3 अनसर्टेनिटीज हैं या 3 कोई ड्राइविंग फोर्सेस हैं या कोई 3 केसेस हैं, तो उसके लिए पॉसिबल कितने सिनेरियोज बनेंगे। 8 ही बनने चाहिए ना 3 के अकॉर्डिंगली, जैसे आप ये 0 0 1 1 वगैरह के टेबल वगैरह बनाया करते थे डीएलडी में, ये सम हो। आई होप यस सो सर। गेटिंग माय पॉइंट। जी सर। ठीक है। सो अनसर्टेनिटी है, लेट्स से जी क्या है, एक हाई मतलब लेट्स से अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूँ दैट इज हाई लो लो, किसी तरह भी कर ले, मुझे पता है कि वी विल एंड अप विद 8 सिनेरियोज। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि स्लाइड में उसने जो बात की हुई थी कि 2 को अगर मैं डिस्कस करता हूँ, 2 क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज को लेता हूँ, सो वी हैव अ 4 फ्यूचर सिनेरियोज, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो वी विल एंड अप विद 8, और लेट्स से अगर मेरे पास 4 हो जाते हैं तो वी विल एंड अप विद 16, और ये मैं पता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर प्लान करेंगे ऑब्वियसली चीज़ों का कि हमें क्या करना है, ठीक है। सो फिर आप एंड पे पूरे सिनेरियोज बना के फिर आप देखेंगे कि आपको जैसे उसने कहा हुआ है कि आप उसके देखेंगे कि क्या इसके उसके ऊपर असरात हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कहीं पे कोई वार्निंग जनरेट करनी है, क्या करना है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अगर आप ये पिक्चर जिसमें वापस मैं आपको लेके आया हूँ सिनेरियो प्लानिंग प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट है, इसमें अगर आप मिडल में देखें तो एक की फोकल इशू से एक डायरेक्ट एरो आ रहा है सिनेरियोज की तरफ, ठीक है। मिडल में अगर आप देखें तो सिनेरियोज को इस तरह जी है, सर आ रहा। ठीक है। सो यहाँ से मुझे मतलब इट फील्स लाइक के ये जो साइड पे आपने ड्राइविंग फोर्सेस या आपने क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज या सिनेरियो फ्रेमवर्क, हो सकता है कि माइट भी इस तरह की सिचुएशन हो कि मुझे उन सारों को बाईपास करना पड़ जाए और मुझे अल्टरनेटिव जो सिनेरियोज हैं उनसे ही आगाज़ लेना पड़ जाए, माइट बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो खैर ये हमने देख लिया कि उनकी जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो किस तरह से क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपके पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, और अगर अल्टरनेटिव्स हैं और आपके फ़ैसले के ऊपर अगर कोई चीज़ें ड्राइविंग फोर्सेस कोई हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया था, सो उनके अकॉर्डिंगली फिर हमें देखना है कि क्या केसेस बनते हैं, क्या उनके असरात है, फिर सारी चीज़ों को गो थ्रू करने की ज़रूरत है और उनको इन डिटेल लिखने की ज़रूरत है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। फिर सारों को हमने ऑब्ज़र्व करना है पूरा कि क्या क्या हमारी क्या इंतमली होगी सारी चीज़ें, ठीक है। सो और इसी तरह अगर आपको ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें स्ट्रेटजी वगैरह और प्लानिंग और इस तरह से, तो अगर इफ़ वी नीड टू ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग जो कि दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लानिंग। सो इसमें क्या है कि डिफाइन टास्क इवेंट्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम बहुत कॉमन डिस्कस करते हैं और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो कॉमन ही होती हैं, ठीक है। लाइक वाइज लीस्ट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, लेस टाइम और सम हाउ, इस तरह की कुछ चीज़ें। सो डिफाइन टास्क इवेंट्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विद इन द शॉर्ट टाइम, ठीक है, टू अश्योर दैट द कंपनी applies its resources efficiently to achieve its शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स जो भी उस कंपनी के हैं। सो यहाँ पे भी आपने देखा विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। सो यस अभी सर। आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देखते थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे गवर्नमेंट के जो कि डिले हो रहे थे, और उसकी अक्सर कोई ना कोई पोस्ट बन के आ जाती है कि ये जी अब इस पे लागत इतनी आएगी, ये फ़लाँ ने इतना डिले कर दिया, और ये जी नहली है, अब वो चीज़ हमें उतने की मिलेगी, और नीचे लोग फिर कमेंट कर रहे तो सम हाउ होपफुली आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर देखते हैं, ठीक है, कि जी वो फ़लाँ मनसूबा जी तख़ीर का शिकार है तो क्या होगा, तो दिस एंड दैट, तो सम हाउ ऑब्वियसली फिर वो आपको ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये भी अभी भी जो हम ऑपरेशनल प्लानिंग के कुछ क्वेश्चन जो अभी मेरे सामने हैं वो अभी मैं रीड आउट करता हूँ, और होपफुली इसका भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया है, ठीक है।
और हम ये डिस्कस भी करते रहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कंप्लीशिंग अ प्रोजेक्ट विद नॉन ऑब्जेक्टिव्स। ये अब आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे बताना है FYP के अकॉर्डिंगली कि ये कौन सा किस आप कुछ चैप्टर्स लिखते हैं। लेट्स से आप इंट्रोडक्शन का, अब्स्ट्रैक्ट का, लिटरेचर रिव्यू का, मेथडोलॉजी का, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, फ्यूचर रिकमेंडेशन, सम हाउ काफ़ी सारी आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पोर्शंस करते हैं। तो ये आपके ख्याल में आपके FYP के कौन से प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कंप्लीशिंग अ प्रोजेक्ट टास्क विद नॉन ऑब्जेक्टिव्स? सर लिटरेचर रिव्यू में जैसे हम देख रहे होते हैं सारे, अच्छा, ये और कौन उसके सा है? बाद फिर वर्किंग लिखते हैं हम, जिसमें हम अपने अपनी प्लानिंग वगैरह डिफाइन करते हैं। जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन। पहला लिटरेचर रिव्यू, उसका सर फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं सर, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं, देन उसके बाद वर्किंग आती है सर। नहीं ये तो एक पैटर्न है ना। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 पे कौन सी चीज़ आप अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी, कौन से चैप्टर में ये सारी चीज़ें आप लिख रहे होते हैं, किस चैप्टर में ये सारी डिटेल होती है जो कि पॉइंट नंबर 1 की है। अगर किसी एक दो चैप्टर्स में मिक्सिंग में आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं कि कुछ वहाँ पे पोर्शन है, कुछ यहाँ पे। ऑब्वियसली शॉर्ट प्रोजेक्ट्स भी आपने किए हैं, कुछ रिपोर्ट्स दी होंगी, कुछ आप लोगों ने क्या उसको कहते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की होंगी, कुछ ना कुछ सम हो। तो एक दो लोगों ने ज़हन पे जोर दिया, बाकी लोग भी ज़हन पे जोर देने की कोशिश करें भाई। सर अब ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ हार्डवेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ थ्योरी वर्क हो सकता है। तो एफिशिएंट वे, तो मोस्ट एफिशिएंट वे जो मेरी नज़र में है वो तो ये है कि पैरेलल में काम किया जाए। एक जो टीम मेंबर है वो सॉफ्टवेयर पे काम करे, एक हार्डवेयर पे काम करे, एक जो थ्योरी है और रिपोर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ों पे काम करे। तो इन तीनों के मतलब अगर वो पैरेलल में काम करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो अपने अपने टाइम स्लॉट में जल्दी काम कर लेंगे, बजाय ये कि वो तीनों मिलके किसी एक पार्ट पे काम करें। और मतलब कि वो अगर हार्डवेयर पे काम करेगा तीनों मिलके, ठीक तो सॉफ्टवेयर पे लैगिंग हो जाएगी और थ्योरी वर्क में हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, और कोई इस तरह वो लेट हो जाएगा। सपोज आपने रेफरेंसिंग देनी होती, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने रेफरेंसिंग देनी होती, कुछ स्टूडेंट आपको माइट भी कुछ कह रहे हो कि ऑटो रेफरेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली रेफरेंसिंग कर देगा, सो आपका टाइम सेव हो जाएगा और वो बिल्कुल एक तो चीज़ ठीक से कर देगा और फिर एफिशिएंटली उसको जो है वो कर देगा। ये दैट कुड बी द वे, और ये इस तरह से हो सकता है। और कोई भी जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके सामने आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, तो आप उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, 3 या 4 या 5 सम हो जो कुछ भी हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली अक्सर होता है, तो एम एक मेगा लेवल पे होता है, आगे उसके शॉर्ट छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं। सो उनको सामने रखते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को एक एफिशिएंटली वे में करना है। और एक तो इन्होंने ज़िक्र हमें किया कि करने के अंदाज़ की तरफ असद ने ज़िक्र किया कि हम उसको पैरेलल वे में कर लें, सीरीज़ में ना करें कि एक स्टूडेंट एक बनाएगा तो फिर अगला उसके ब्लॉक को शुरू करेगा, तो इन पैरेलल वो काम करे और एट द एंड आप उसको असेंबल या कनेक्ट कर लें। तो ये एक आपके पास उन्होंने क्या इस तरह से कर ली ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आपको एक एफिशिएंट वे का या बेस्ट वे का अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कहाँ से पता चलता है आपको? ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू जब आप करते हैं ना, तो आपको वहाँ से आइडिया होता है कि ये जो पैटर्न है ये ठीक रहेगा, ठीक है। टेक्निकली आपके हर टास्क के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। सो पैरेलल में करना या सीरीज में करना, ये तो एक सम सॉर्ट ऑफ वो काम की एक प्लानिंग है, और ये मतलब
एक डिफरेंट चीज़ है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हट के चीज़ है कि आपको किस तरह से करना चाहिए, और वो आपको पता है आप ऐसे ही करेंगे मोस्टली। सो आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सो देन यू विल एंड अप के जी ये मेथड बेहतर है, बाकियों में आप किसी में कुछ बेनिफिट्स देखते हैं, किसी कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। सो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर एक बेस्ट वे जो है वो सजेस्ट करते हैं, वो आपको लिटरेचर रिव्यू से बाहर पॉइंट निकलता है, और फिर आप वर्किंग या मेथडोलॉजी में उस सारे को आप बयान कर रहे होते हैं, उस सारे को बता रहे होते हैं कि ये मेथडोलॉजी मैंने अप्लाई की है, ये मेरा वर्किंग प्रिंसिपल था, या ये मैं वे है, इस वे को मैंने अब अडॉप्ट किया। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप सारों को स्टडी करते हैं, और आप फिर ये पूरे नॉलेज को देख के आप एक फ़ैसला करते हैं कि ये वाली टेक्निक में अप्लाई कर। लेट्स से सेंसर है जी, कौन सा मतलब उसमें ठीक रहेगा, उसमें अक्सर फिजिबल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, फिर आप उसमें कॉस्ट को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी टाइमिंग्स को, उसके काम के अंदाज को, उसकी हैंडलिंग को, वो यूज़र फ्रेंडली है नहीं है, तो ये खैर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अंदाज़ आपका एफिशिएंट जी, पहला जो पॉइंट है दैट इज़ क्वाइट ब्रॉड, ये बहुत एक एक वसी पॉइंट है, इसको किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। सो आगे मूव ऑन करते हैं। सो हाउ टू लिंक अप विद 3 बेस्ट सप्लायर्स इन द मार्केट प्लेस फॉर पार्ट्स नीडेड। कि आपको मार्केट के साथ आप देखते हैं कि आपको अगर आपने कहीं से चीज़ें बाय करनी है, किसी से लेनी है, किसी सप्लायर से पार्ट्स वगैरह लेने हैं, सो आप उनके साथ आपके लिंकेजेस, आपके उनके साथ रिलेशंस किस तरह के होने चाहिए। सो एटलीस्ट यू आर लुकिंग फॉर 3 बेस्ट सप्लायर्स, ठीक है, और आप उनको देख रहे हैं, उनको आप स्टडी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गो फॉर द वन, आप मोस्टली किसी एक आध से ले रहे होते हैं या सम हो किसी से। और इसमें भी जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो वो भी पूरा चीज़ को स्टडी करते हैं कि ये जो कंपनी है इसके किन किन के साथ एमओयूज हैं, या ये किन किन के साथ काम करी, वो भी कुछ लिमिटेशंस अप्लाई करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि फिर आप हमसे ये मटेरियल हैं या सम हो, यू आर वेल फेमिलियर विद दैट, कि फिर वो भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली देखेंगे। अगर आप अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इन पैरेलल 3 को रख रहे हैं, तो दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर दैट, वो भी इसके लिए देखेंगे, ठीक है। और व्हाट आर द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक वर्क प्रोसेस, कोई भी आपने काम करना उसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। सो लकीली वी आर द इंजीनियर्स, और हम जब कहीं से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, सो हमें डेटा शीट्स दी होती हैं, इवन दो कि माइट बी यू हैव नोटिस्ड कि आपने सर्किट्स में या छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ पे देखा डायोड वगैरह को या जीना डायोड को, या लेट से कोई भी आपने कंपोनेंट लिया बीजेटी या फिट या कुछ, तो माइट भी आपको डेटा शीट के वर्ड का आइडिया हो, आपने देखा हो कि क्या उसकी परफॉर्मेंस वगैरह होती है, किस तरह से होता है, ठीक है। सो अगर कोई विंड टरबाइन है उसकी डेटा शीट, कोई जनरेटर है उसकी होती है, मोटर की होती है। हैव यू नोटिस्ड कभी डेटा शीट को पढ़ा है, कभी देखा है? यस सर। यस सर। और इसी तरह आपके पास पूरे के पूरे मैनुअल्स होते हैं जिसके ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको दी होती हैं कि आपने यूं करना है। और ये मैं माइट भी पता नहीं आपके साथ या किसी और क्लास के साथ किसी टाइम पे कमेंट हुआ था कि जब हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय करते हैं, माइट भी हम इलेक्ट्रॉनिक कोई अप्लायंसेस बाय करें, उसमें पूरा मैनुअल होता है, इवन दो कि यार आपके मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर पूरी चीज़ें होती है, ठीक है, कि हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू यूज़, क्या ख्याल है? टीवी खोलें उसके अंदर मिलता है या नहीं मिलता? सारी चीज़ों के अंदर होता है यस सर। मैनुअल। जी सर, होता है। हाँ जी। तो बचपन में फिर जो रिमोट वगैरह का कवर है उसके वो पटाखे भी लगाए होंगे आपने, हैं बड़ा शॉर्ट शॉर्ट किस्म का, और तो मैनुअल भी साथ में उसके ऑब्वियसली। तो गाइडलाइंस टेक्निकली हमें बहुत सारी गाइडलाइंस मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिल जाती हैं, और दे आर वेल फेमिलियर विद देयर ओन प्रोडक्ट्स, उनको पता है कि इनको किस टेम्परेचर पे ऑपरेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए इनपुट की क्या रेंज रखनी है। अक्सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देखते हैं उसके अंदर इनपुट के ऊपर लिखा होता है कितने से लेके कितने तक, आप उसको कम या ज़्यादा पे चलाते हैं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं, क्या ख्याल, ठीक है। सो वो हमें ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो मिल सकती हैं, ठीक है। और ये तो कंपोनेंट हैं जिसके हम लगाएंगे। अब जो प्रोजेक्ट पे काम करें ना वो हम लोग कर रहे हैं, हमें कंपोनेंट्स की गाइडलाइंस तो ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट की तो गाइडलाइन ही ना मिलेगी। हमने एक एक कंपोनेंट लगा रहे हैं और उसके हमें डेटा शीट से इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। सो एट द एंड वी नीड टू असेंबल, हम उसको जोड़ रहे हैं, हम उसको कनेक्ट करें। अब आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं या एक तरह के आप उसके डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं वो
ठीक है। आप लोगों को ये फिर अगला प्रोजेक्ट का फिर आपने बताना है, छोटे कंपोनेंट्स का कंपनी ने बता दिया। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और फिर नेक्स्ट में ज़रा शुरू करते हैं, और क्विज़िज़ या उसको प्लान पे भी मैं ज़रा चीज़ें लेके आता हूँ कि हमें एंड पे क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब कोई एक आध क्विज़, कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके लिए मैं कुछ सिनेरियो डेवलप करता हूँ, क्विज़िज़ के भी सिनेरियो बनाता हूँ, क्या ख्याल, ठीक है। यस सर। और यस ठीक है, सो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की तरफ भी आते हैं, तभी आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ओके जी, 2-3 गवाहियाँ मुझे मिली हैं कि जी स्लाइड्स वहाँ पे मौजूद हैं, सेशन 1 और 3 के अंदर बुक भी मौजूद है, कोर्स आउटलाइन वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। बाकी स्टडी आपके अपने ऊपर है, करें ना करें। और ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस मैंने एक रीज़नेबल टाइम पे लगाई थी, मेरे ख्याल से जो कोई लेट आया वो। सर, मैं लेट आया हूँ सर, मेरी लगा दी सर। आप कौन है? सर हमजा ताहिर सर। हमजा ताहिर। हमजा उस दिन भी क्या लेट लगाई है आपने, पहले भी? सर आज पहली दफा हुआ सर। पहली दफ़ा हुआ? यस सर। अच्छा सर मेरी शादी है ना हफ्ते बाद, तो सर वो जरा मेहमान आए होते सर। अच्छा, माशाल्लाह, चलिए जी सर। ठीक है जी, बस एक ही शादी थी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर जी सर। सर जी मेरी अटेंडेंस भी लगा दें। सर आपकी अटेंडेंस अब्दुलरहमान की? ओके यस सर, सर। अल्लाह हाफिज। शाम की भी लगा दे डबल। ये सारे जो लगवा रहे हैं ना अटेंडेंस, ये मैं इनको दिल पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोबारा दूसरी दफ़ा नहीं अब लगेगी। मैं ऑलरेडी ना अटेंडेंस में एक रीजनेबल टाइम दे के टाइम शुरू करता हूँ, 15-15, 20-20 मिनट बाद, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली होते तो आप 2 बजे मेरी क्लास में बैठे होते ऑब्वियसली। तो ये नहीं है कि जब मर्जी आके ऑन किया और एंड पे लगवा ली। तो ये शाम, ये नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। चलें जी, ठीक है, बाकी मीटिंग को लीव कर दें। अल्लाह हाफिज़।